सुबह सुबह जिले की सबसे बड़ी अफसर डीएम कविता सिंह अपनी स्कूटी से ऑफिस जा रही थी। उन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी और उस वक्त बिल्कुल एक आम महिला जैसी दिख रही थी। जैसे ही वे बाजार के पास पहुंची, उनकी स्कूटी पंचर हो गई। इसे देखकर वे परेशान हो गई। अब देर हो जाएगी और ऑफिस भी समय पर पहुंचना मुश्किल होगा। उन्होंने पास खड़े एक आदमी से पूछा, भाई, यहां आसपास कोई पंचर की दुकान है क्या? उसने जवाब दिया, जी हां, थोड़ी ही दूरी पर आगे एक दुकान है। कविता सिंह धीरे धीरे स्कूटी वहां ले गई और पंचर वाले से बोली, भाई, मेरी स्कूटी पंचर हो गई है, जरा जल्दी ठीक कर दीजिए। पंचर वाला काम शुरू ही करने वाला था कि उसी समय एक इंस्पेक्टर भी वहां पहुंचा। उसकी गाड़ी भी पंचर हो गई थी। आते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे, मेरा भी पंचर ठीक करो, मुझे बहुत काम है, जल्दी करो। पंचर वाले ने शांत होकर कहा, साहब, थोड़ी देर रुक जाइए, पहले ये स्कूटी ठीक कर रहा हूं। स्कूटी का पंचर होने के बाद पंचर वाले ने कहा, बस 10 मिनट में कर देता हूं। इंस्पेक्टर गुस्से में चिल्लाया, मैं 10 मिनट नहीं बैठूंगा, पहले मेरा ही करो, मुझे बहुत काम है। कविता ने विनम्रता से कहा, सर, मुझे भी ऑफिस जाना है, कृपया पहले मेरी स्कूटी ठीक कर दीजिए, आपका भी जल्दी हो जाएगा, थोड़ी देर रुक जाइए। इंस्पेक्टर और ज्यादा चिढ़ गया। उसने तेज आवाज में कहा, तुम मुझसे तंग कर रही हो? पता नहीं मैं कौन हूं, अभी थप्पड़ मार दूंगा, समझ जाओगी। इंस्पेक्टर को यह भी पता नहीं था कि सामने जो साधारण महिला खड़ी थी वो जिले की डीएम कविता सिंह है। कविता ने ठंडी और पक्की आवाज में दोहराया, सबका काम जरूरी है, आप भी कुछ देर इंतजार कर सकते हैं, हम पहले अपना करवा लेंगे, फिर आप करवा लीजिएगा। इंस्पेक्टर गुस्से में अचानक थप्पड़ मार बैठा। फिर धमकी भरी लहजे में बोला, मैं थाने का दरोगा हूं, चाहे तो तुझे बुरा हाल कर दूं। पंचर वाला हैरान था और सोचने लगा कि किसका पंचर पहले करे। पुलिस पर भरोसा नहीं था क्योंकि गुस्से में वो कुछ भी कर सकता है। आखिरकार पंचर वाले ने इंस्पेक्टर की गाड़ी पहले ठीक करनी शुरू कर दी। कविता ने खुद को संभाला और वहीं बैठकर इंतजार किया। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर की गाड़ी ठीक हो गई। गाड़ी चलाने से पहले पंचर वाले ने पैसे मांगे। इंस्पेक्टर फट पड़ा और बोला, तुम मुझसे पैसे कैसे मांगोगे? मैं पुलिस हूं। वो शांत होने के बजाय और गुस्सा हो गया। तभी कविता ने कहा, साहब, आपने काम करवाया है, उनका मेहनत का हक देहिए। चाहे आप कोई भी हो, बिना भुगतान करना गलत है। अगर आप आज नहीं देंगे तो उनके फैमिली पर असर पड़ेगा। उन्होंने आपकी गाड़ी ठीक की, उनका पैसा दीजिए। पंचर होते ही पंचर वाले ने कहा, बस 10 मिनट और लगेंगे। इंस्पेक्टर अचानक चिल्लाया, मैं रुकेगा नहीं, पहले मेरा कराओ, मुझे बहुत काम है। पंचर वाले ने विनती की, सर, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा घर नहीं चलेगा, हम रोज कमाते हैं, हमारी रोजी रोटी इसी पर निर्भर है, कृपया हमारे मेहनत का पैसा दीजिए। इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा क्रोधित हो गया और उसने उस आदमी को थप्पड़ मार दिया। पंचर वाला घबराकर माफी मांगने लगा। तभी कविता सिंह ने आवाज उठाई, बिना वजह किसी गरीब पर हाथ उठाना गलत है। आप कानून के रक्षक हैं, पर अभी खुद कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। मैं इस पर कार्रवाई करूंगी। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, तुम क्या कर पाओगी? मुझसे भिड़ोगी? पर कविता सिंह शांत रहते हुए बोली, पहले मेरा पंचर पूरा कराइए। इंस्पेक्टर गुस्से में गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। जब कविता का पंचर भी ठीक हो गया तो उन्होंने अपने और इंस्पेक्टर के दोनों पंचर के पैसे निकालकर पंचर वाले को दिए। पंचर वाला शुरू में मना करने लगा, पर कविता ने कहा कि मेहनत का पैसा जरूर मिले। पंचर वाले ने कहा, मैडम, आप पैसा क्यों दे रही है? ये तो मेरे काम की कमाई है, आप रख लीजिए। कविता सिंह ने जवाब दिया, नहीं, आपका हक आपको ही मिलना चाहिए, मेहनत का पैसा कभी नहीं रोका जाना चाहिए। आखिरकार पंचर वाले ने पैसे ले लिए।
फिर कविता सिंह अपनी स्कूटी लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचकर कुछ देर बैठी और पूरी घटना पर सोचने लगी। इसके बाद उन्होंने फोन उठाया और आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को कॉल किया। किरण बेदी ईमानदार और सख्त अफसर के तौर पर जानी जाती थी। वो कानून का सम्मान करती थी और हर मामले में न्याय को प्राथमिकता देती थी। कविता सिंह ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया, कैसे थाने का इंस्पेक्टर गरीबों से दुर्व्यवहार कर रहा है और यहां तक कि उन पर भी हाथ उठा बैठा। ये सुनते ही किरण बेदी गुस्से से तिलमिला उठी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अगर हमारे जिले का कोई इंस्पेक्टर ऐसी हरकत कर रहा है और हमें इसकी खबर तक नहीं है तो ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। मैं इस मामले पर आज ही कार्रवाई करूंगी। कविता सिंह ने सख्त लहजे में कहा, मैं इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा के खिलाफ कार्रवाई शुरू करूंगी। मुझे आपका पूरा साथ चाहिए। आईपीएस किरण बेदी ने जवाब दिया, चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं। उसे निलंबित करवाकर उसके अपराध के अनुसार सजा दिलवाई जाएगी। फोन रखते ही किरण बेदी तुरंत थाने पहुंची। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा अपनी कुर्सी पर ढीठ अंदाज में बैठा था। दोनों पैर टेबल पर टिके हुए थे। उसकी हालत देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई पुलिस अधिकारी है, बल्कि किसी गुंडे जैसा दिखाई दे रहा था। आईपीएस किरण बेदी को देखते ही वो घबरा गया। उसने तुरंत अपने पैर नीचे किए और हकलाते हुए बोला, नमस्ते मैडम, आप यहां कोई काम था क्या? किरण बेदी ने गुस्से भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और सख्त स्वर में बोली, हां, काम है, और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि बहुत गंभीर मामला है। इंस्पेक्टर ने उन्हें कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। किरण बेदी बैठ गई और सीधे मुद्दे पर बोली, मैं यहां इसलिए आई हूं क्योंकि तुम्हारी शिकायत मेरे पास पहुंची है। कल तुमने सड़क पर एक गरीब पंचर वाले से बदतमीजी की, उसे थप्पड़ मारा और मेहनत की कमाई तक छीन ली। इतना ही नहीं, तुमने जिले की डीएम कविता सिन्हा पर भी हाथ उठाया। मैं इस पूरे मामले की जांच करने आई हूं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा के होश उड़ गए। उसका चेहरा उतर गया, हाथ पैर कांपने लगे और घबराकर बोला, मैडम, मुझे नहीं पता था कि वो महिला डीएम है। मैंने अनजाने में। इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम, मैंने आपको आम औरत समझ लिया था और गलती से हाथ उठा दिया। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। मुझे माफ कर दीजिए। उस समय मैं गुस्से में था क्योंकि मेरा पंचर नहीं बन रहा था और काम बहुत ज्यादा था। इसी वजह से ये गलती हो गई। ये सुनकर आईपीएस किरण बेदी और गुस्से में आ गई। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, चुप रहो। तुम्हारा अपराध मामूली नहीं है। तुमने सिर्फ डीएम पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि एक आम नागरिक पर भी जुल्म किया। उसका हक छीना और उसकी रोजी रोटी पर चोट की। ये सीधे सीधे कानून तोड़ना है, और जब कानून की रक्षा करने वाला ही कानून तोड़े तो उसका अपराध और बड़ा हो जाता है। इसके बाद किरण बेदी बोली, डीएम कविता सिंह ने कल सुबह जिले के बड़े मीटिंग हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तुम्हें वहां आना ही होगा और जो फैसला लिया जाएगा वही तुम्हें मानना पड़ेगा। अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर किरण बेदी वहां से निकल गई। इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा डर से पसीने पसीने हो गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सुबह होते ही जिले के सबसे बड़े मीटिंग हॉल के बाहर मीडिया और आम जनता की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, आखिर सड़क पर हुआ क्या था? इंस्पेक्टर पर इतने बड़े आरोप क्यों लगे हैं? भीड़ में लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। सुना है इंस्पेक्टर ने डीएम मैडम को थप्पड़ मारा। क्या सच में डीएम मैडम को? हाँ भाई। और सुना है एक गरीब पंचर वाले को भी पीट दिया। अगर ये सच है तो उस इंस्पेक्टर की अब खैर नहीं। भीड़ की फुसफुसाहट से माहौल और तनावपूर्ण हो गया। हॉल के अंदर बीच में डीएम कविता सिंह बैठी थी। उनके एक तरफ आईपीएस किरण बेदी और दूसरी तरफ एसडीएम अनिल वर्मा मौजूद थे।
करीब 10 बजे दरवाजा खुला। 2 पुलिस जवानों की निगरानी में इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा अंदर आया। उसकी शक्ल पर रात भर की टेंशन साफ झलक रही थी। चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। घबराहट उसके चेहरे और चालढाल से साफ झलक रही थी। सामने डीएम और आईपीएस को देखते ही उसके कदम लड़खड़ा गए। धीरे धीरे चलकर वो कुर्सी पर बैठ गया। मीडिया के कैमरे लगातार उसकी ओर घूम रहे थे। डीएम कविता सिंह ने माइक उठाकर कहा, सुप्रभात। आप सबको यहां बुलाने का कारण यह है कि कल जो घटना शहर की सड़क पर हुई वो सिर्फ मेरे या एक गरीब पंचर बनाने वाले के बारे में नहीं है। ये पूरे सिस्टम की साख और कानून की इज्जत से जुड़ा मामला है। हम सबका काम कानून की रक्षा करना है, न कि उसका गलत इस्तेमाल करना। आज यहां सबके सामने जांच और फैसला होगा ताकि हर नागरिक को यह संदेश मिले कि कानून सबके लिए बराबर है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। इसके बाद पंचर वाले को बुलाया गया। वो कांपते हुए मंच पर आया। उसके चेहरे पर अब भी कल के थप्पड़ का निशान दिख रहा था। उसने हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया। किरण बेदी ने सख्त आवाज में पूछा, कल सड़क पर क्या हुआ था? गरीब आदमी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैडम, मैं रोज कमाता हूं, रोज खाता हूं। कल आपकी स्कूटी पंचर हुई थी। मैं उसे बना ही रहा था कि तभी इंस्पेक्टर साहब आ गए और बोले कि पहले उनका काम करो। मैंने कहा, बस 10 मिनट रुक जाइए, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती की। आपने भी कहा कि सबको बराबरी का हक है, पहले आपका बने फिर उनका। बस इतना सुनकर इंस्पेक्टर साहब गुस्से में आ गए और आपको थप्पड़ मार दिया। फिर मुझ पर भी हाथ उठाया और पैसे देने से इनकार कर दिया। इतना कहते ही उसकी आंखें भर आई। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। मीडिया के कैमरे हर पल कैद कर रहे थे। जनता हाय हाय और शर्म करो जैसी आवाजें लगाने लगी। अब डीएम कविता सिंह ने खुद पूरी घटना बताई। उन्होंने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, इंस्पेक्टर ने सिर्फ एक नागरिक का हक नहीं छीना, बल्कि कानून की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई। सोचिए, अगर जिले का इंस्पेक्टर सड़क पर खुलेआम ऐसा कर सकता है तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होगा? हमें तय करना होगा कि हम कानून का पालन करवाने वाले हैं या कानून तोड़ने वाले। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई। अब बारी इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा की थी। वो कांपते हुए खड़ा हुआ। पसीने से उसका माथा भीग गया। उसने कहा, मैडम, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। काम का दबाव था, तनाव था। गुस्से में आकर जैसे ही इंस्पेक्टर ने सफाई देनी शुरू की, किरण बेदी ने तुरंत रोक दिया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, ये बहाने यहां नहीं चलेंगे। तनाव सबको होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी गरीब को पीट दो, डीएम को थप्पड़ मारो और उसकी मेहनत की कमाई भी हड़प लो। तुमने अपनी वर्दी की इज्जत खो दी है। वर्दी का मतलब सेवा है, गुंडागर्दी नहीं। भीड़ गुस्से में चिल्लाने लगी, सस्पेंड करो इसे, ऐसे पुलिस वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गरीब को मारने वाला इंसाफ के लायक नहीं है। इसके बाद किरण बेदी ने माइक उठाया और साफ शब्दों में कहा, इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा, तुम्हारे खिलाफ सबूत साफ है। डीएम मैडम और गवाहों की गवाही के आधार पर तुम्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच भी चलेगी। जब तक जांच पूरी नहीं होती, तुम किसी ड्यूटी पर नहीं रहोगे। अगर तुम दोषी पाए गए तो तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा और आपराधिक मुकदमा भी चलेगा। ये सुनते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग जस्टिस जस्टिस के नारे लगाने लगे। पंचर वाले की आंखों में राहत के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर डीएम और आईपीएस दोनों को धन्यवाद दिया। डीएम कविता सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। कानून सबके लिए बराबर है। तुम्हारे हक की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। किरण बेदी ने जनता की तरफ देखकर कहा, यह संदेश हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए।
चाहे कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों न हो, अगर वो कानून तोड़ेगा तो उसे सजा मिलेगी। कानून से बड़ा कोई नहीं है। और अंत में उन्होंने अपील की, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अशफाक वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमें कमेंट में बताइए कि आप लोग कहां-कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं।